सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मोहनलाल जी का और राजेश जी का, जो कि हमारे पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट हैं। इनको हमने लगभग 1 घंटे पहले फ़ोन किया कि आज मैं अभी फ्री हूं, कि आपके टंगर में हम जाना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि राकेश जी आप हमारे टंगर में आ जाओ, हमारे जितने भी टंगर की यूथ है, जितने भी हमारे पोलिंग बूथ की समितियां हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1 घंटे में हमारे सैकड़ों युवा को यहाँ पे इकट्ठा किया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का अनाउंसमेंट की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी से मुझे मैंडेट दे के और आपके आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी को और जेपी नड्डा के आशीर्वाद से और हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के और आदरणीय अशोक कौल जी के और आपके आशीर्वाद से मुझे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैं आपका धन्यवाद और सर झुका के आपका नमन भी करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार होती थी 1996 में, आप सब जानते हैं टंगर एरिया, दुत्थन हो या सावलाकोट एरिया में कितनी मिलिटेंसी होती थी साथियों। और जब हमारी वाजपेयी सरकार बनी, उन्होंने पूरे जितने भी हमारे देहात गांवों में, मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, हमारी वीडीसी बनाई। साथियों, अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब अगर ये वीडीसी नहीं बनाती साथियों, आज हम लखनपुर पार होते। और जम्मू कश्मीर में कैसी हालत होती थी 2014 से पहले, आप सब जानते हैं। आप शायद युवा हो, आपको नहीं जानते। हम अच्छी तरह जितने भी हम लगभग 40 प्लस जितने भी कार्यकर्ता हम जानते हैं। जब हम रात को कभी 6 बजे के बाद लाइट ऑन करते थे तो पता नहीं कहां से गोली आएगी, इतनी मिलिटेंसी हमारे रामबन में होती थी। और किसी घर में आप अकेले सो नहीं सकते थे। अगर दरवाजा किसी का अगर कुंडी चढ़ी होती थी, कुंडी तोड़ के भी मिलिटेंट घर में घुस जाते थे। और हमारे हिंदू हो मुस्लिम हो, ढेर की ढेर लाशें फैलाते थे। साथियों, ये जो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उनके योगदान से हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हुई। मैं बात करूं 2014 से लेकर 24 तक, आप सब ने देखा होगा जितने भी युवा हैं, पूरे डेवलपमेंट के काम अगर हिंदुस्तान में जो 60 सालों में होने थे वो 10 साल में हुए। साथ साथ हमारी रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर और रामबन में भी डेवलपमेंट के काम हुए। और ये प्रोजेक्ट आपने देखा होगा बड़े अरसों से, जो सावलाकोट पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, वो प्रोजेक्ट बहुत देर हुई रुके। हमने भी डॉक्टर जितेंद्र जी को, हम भी कितनी बार हमारे जो एमपी और पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके पास भी गए। मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूं, जल्द ये इलेक्शन के बाद 2 से 4 महीने हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया और आप सबके आशीर्वाद से जब हम ये चुनाव रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के जीतेंगे, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं आप सब जितने भी युवा यहाँ पे आए, मैं आपका कभी विश्वासघात नहीं करने दूंगा। आपकी लड़ाई हम रोड तक भी उतरेंगे, आपके लिए हम जान तक देंगे आपको एडजस्ट करने के लिए। और साथियों, आप सब जानते हैं कुछ लोग अपने मतलब के लिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे। वो सिर्फ अपने लिए जुड़े थे, आपके लिए नहीं जुड़े थे। आप सब जानते हैं अगर जिस विचारधारा से इंसान जुड़ा होता, जितना भी आपका नुकसान हो जाए, कभी वो पार्टी नहीं छोड़ी जाती है। आप सब जानते हैं अगर वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता साथियों, तो आपका कहां हो सकता है। इसलिए मैं जितने भी हमारे पोलिंग बूथ की समितियां हैं, क्योंकि आपने 1 घंटे में प्रोग्राम रखा है, मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, किसी के भौकाए में नहीं आना है, किसी की झूठी बातों में नहीं आना है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर
MLA बना सकते हैं साथियों। आप में से भी कोई किसी टाइम अगर पार्टी संगठन के लिए काम करोगे, आप भी MLA बन सकते हो। इसलिए मैं टंगर के यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपको मैं एक विनती भी करना चाहता हूं। हमने टंगर में एक प्रोग्राम भी रखना है, उसी के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां पे प्रोग्राम किया जाए, उसी के लिए हम आपके बीच में आए। और मैं आपसे ये भी विनती करना चाहता हूं, आज के बाद जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जितनी भी हमारी महिला है, हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करना है। हमारा चुनाव निशान फूल है। ये चुनाव राकेश सिंह ठाकुर नहीं लड़ रहा साथियों, आप सब लड़ रहे हो। इसलिए हमने एकजुट होके रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अगर राकेश ठाकुर जीता साथियों, आप सब जीतोगे। इसलिए जो आपकी दिक्कतें हैं, ये मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं। आपकी दिक्कतें जितनी भी हमारी यहाँ पे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की, टंगर की हो, दुथन की हो, जहां पे मैं हर एक पंचायत की बात करूं, आपकी 100% हम दिक्कतें खत्म करेंगे। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, आपके लिए हम जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। और सेंटर में अगर हमें लगे कि सेंटर से भी हमें कुछ अपने लोगों के काम करना पड़ेगा, हम नरेंद्र मोदी जी के भी पास जाएंगे, हमें अमित शाह जी के भी पास करेंगे। आपसे मैं यही विनती करना चाहता हूं अंत में, क्योंकि और भी हमारी मीटिंग अभी आपके बीच में बैठेंगे कि आगे कैसे हमने बैनर कैसे लगाना है, पोस्टर कैसे लगाना है। आपसे मैं विनती करना चाहता हूं अंत में कि हर घर झंडा लगना चाहिए, हर घर पोस्टर लगना चाहिए, हर घर बैनर पहुंचना चाहिए कि ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे टंगर में गढ़ है। और सोशल मीडिया पे भी आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, हमें किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं। इसलिए आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं कि आज के बाद 18 तारीख तक आप एकजुट होकर पार्टी संगठन को जिताओ। आप मुझ पे आशीर्वाद दिखाओ साथियों। मैं आपके बीच में हम काम करेंगे और आप सभी लोगों की जो इतनी समस्या हमारी 70 साल से है, वो समस्या खत्म करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हमेशा जम्मू प्रांत से भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता था कश्मीर में आता था। आज जम्मू कश्मीर में अगर भेदभाव खत्म किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया। अगर जम्मू प्रांत में 37 सीटें होती थी, कश्मीर में 47 सीटें होती, मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखाया कि अगर जम्मू प्रांत में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, आजकल जो जम्मू में 7 सीटें बढ़ा के ये दिखाया कि जम्मू प्रांत में जो भेदभाव है खत्म किया जाए। और आने वाले जितने भी हमें जम्मू प्रांत में भेदभाव है खत्म किया जाए। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया है, और एनडी अलायंस जो गुपकार अलायंस उसमें किया गया है। एनसी और कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस के उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हमारा 370 और 35 को हम वापस ले आएंगे। और जम्मू कश्मीर में अलकावाद मिलिटेंट्स जितने भी वहां पे जेल में हैं, उनको छोड़ा जाए 8 अक्टूबर के बाद। मगर साथियों, हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि हमारी सरकार बनती है, हम जम्मू कश्मीर में स्टेट बनाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम करेंगे। हमारी सरकार बनती है, हम जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले आएंगे। इसलिए साथियों, आप सब आप ये मत सोचो कि राकेश ठाकुर चुनाव लड़ रहा है। राकेश ठाकुर अकेला नहीं लड़ रहा, आप भी लड़ रहे। इसी आप सबसे यही विनती है कि जो डेवलपमेंट के काम हो, हम सेंटर तक जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश ठाकुर जी। हमारे साथ यहाँ गंगा से ये भी बैठे हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद।
रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र जी जिंदाबाद। आप सब यूथ जिंदाबाद। आप सब यूथ जिंदाबाद। नगर की आवाम जिंदाबाद। नगर की आवाम जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत।